बेटा, हमारे देश की बहन बेटियों के साथ ये अंग्रेज अत्याचार कर रहे हैं, लेकिन भारत में ऐसा कोई बेटा नहीं है जो अपनी बहन की रक्षा करे। जो इतना सुना उस बेटे ने खून में उबाल आया, उसने माँ के चरण पकड़े और उसी दिन प्रतिज्ञा कर दी, माँ तेरे आंचल का दूध पी करके भगत सिंह बड़ा हो गया है, मैं तेरे चरणों की सौगंध खाता हूँ, जब तक भारत से गुलामी की जंजीर नहीं मिटा दूंगा, जब तक अंग्रेजों को भगा नहीं दूंगा, तब तक अपनी माँ को मुंह नहीं दिखाऊंगा। इतना कह करके अलवेला वीर कूद पड़ा स्वतंत्रता की रणभेरी में और तहलका मचा दिया अंग्रेजों के बीच में। इतना तहलका मचाया कि अंग्रेज भारत छोड़ने के लिए तैयार तो हो गए, लेकिन एक शर्त रख दी अंग्रेजों ने, हम भारत छोड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमें कोई भगत सिंह को सौंप दे। भारत के किसी गद्दार भगत सिंह को पकड़वाए, बीच चौराहे पर भगत सिंह को फांसी के फंदे पर टांग दिया। और जब किसी को फांसी दी जाती है तो पूछा जाता है तेरी अंतिम इच्छा क्या है। उस भगत सिंह से पूछा तेरी अंतिम इच्छा क्या है। उसने हंस करके कहा मैं अपनी माँ विद्यावती के चरणों में एक बार प्रणाम करना चाहता हूँ। जब माँ विद्यावती से कहा गया कि तेरा बेटा देश के लिए फांसी के फंदे को चूम रहा है, तेरे दर्शन करना चाहता है, माँ ने मने कर दिया। वो मुझसे कह के गया था कि जब तक देश के लिए समर्पित नहीं हो जाऊंगा तब तक माँ का मुंह न देखूंगा न दिखाऊंगा। क्यों इतना अंग्रेजों ने सुना, रस्सी पकड़ के खींच दी और वो हमारा बेटा हमेशा के लिए फांसी पर झूल गया। माँ को पता पड़ गया मेरा बेटा चला गया, इकलौता बेटा था। अब माँ दौड़ पड़ी विद्यावती, पीछे पीछे पति चला आ रहा है। जिस वृक्ष से बेटा टंगा हुआ था, जिसका शरीर लटका हुआ था, विद्यावती ने आकर के अपने बेटे के दोनों चरण पकड़े, चूमने लगी और रोने लगी। पीछे ही पिता खड़े थे, उन्होंने कंधे पे हाथ रख के कहा विद्यावती अब क्यों रो रही है भगत सिंह के लिए, तूने ही तो इस अग्नि में भगत सिंह को भेजा था, अब रो रही है। तब उस माँ ने जो शब्द कहे थे वो आज भी सोने के अक्षर में लिखे हुए हैं। अंग्रेज आज भी पूजा करते हैं इस माँ की। पता है उसने क्या कहा? जब पति ने कहा कि अब क्यों रो रही है भगत सिंह के लिए, तब उसने चिल्ला करके अपने पति से कहा स्वामी मैं भगत सिंह के लिए नहीं रो रही। तो तब उसने कहा मैं अपनी कुक्षी के लिए रो रही हूँ, काश एक और भगत सिंह पैदा हो जाता मेरी कुक्षी से तो मेरा देश आजाद हो जाता, आजाद हो जाता। मैं अपनी कुक्षी के लिए रो रही हूँ। तो जो देश को रक्षा के लिए बेटे को भेज देती है, जिन माताओं के बेटे सरहद पर देश की रक्षा के लिए बलिदान हो गए हैं, उस माँ से बढ़कर के और कोई माँ नहीं है। जिसने अपने गर्भ के लाल को देश की रक्षा के लिए बलिदान कर दिया, उस माँ से बढ़कर के न गंगा हो सकती है न गीता हो सकती है, वो माँ सबसे बड़ी है। इसलिए हमारा निवेदन है अगर किसी माँ का बेटा शहीद हुआ है तो जब मातृ दिवस आए तो उस माँ के चरणों में फूल जरूर चढ़ाना चाहिए। इसलिए कृष्ण ने कहा बाबा मुझे यशोदा के पास भेज दो, मैं उसके आंचल का दूध पी करके परोपकार की जीवन में चला जाऊंगा। देश की हजारों माताएं दुखी हो रही हैं, सबको सुखी बना दूंगा। जब कृष्ण की बातों को सुना वसुदेव जी ने छपरिया में गोविंद को लिटाया, ऊपर से कहीं कंस को पता न पड़ जाए, घास फूस लेकर के रख दिया। घास फूस रखने से पहले हाथ जोड़े वसुदेव ने, कन्हैया एक बार देवकी को माँ तो बना दे, एक बार इसके आंचल से लग करके दूध तो पी ले, जिससे इसे भी ऐसा लगे कि मेरे कोई बेटा हुआ है। तब कन्हैया ने कहा माँ देवकी से कह देना कि तू तो माँ बन चुकी है, लेकिन कृष्ण अभी तेरा बेटा नहीं बना। जब मैं माँ देवकी का बेटा बन जाऊंगा तब माँ की गोदी में आकर के